रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के पवित्र प्रेम और सुरक्षा के संकल्प का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस त्योहार से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी हैं जो इसे और भी दिव्य और भावनात्मक बना देती हैं। ऐसी ही एक अमर कहानी है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के रिश्ते की, जिसे रक्षाबंधन के प्रसंग पर विशेष रूप से याद किया जाता है। यह कथा महाभारत काल की है। एक बार श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध करते समय अत्यंत तेज गति से वार किया, जिससे उनके अंगूठे में हल्का सा चोट लग गया और रक्त निकलने लगा। यह दृश्य देखकर पांडवों की पत्नी द्रौपदी अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया ताकि रक्त बहना बंद हो जाए। यह कार्य उन्होंने न तो किसी रीति से किया और न ही कोई बड़ी बात समझकर, बस सहज प्रेम और अपना तत्व के भाव से किया। इस छोटे से लेकिन भावनात्मक कार्य से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने उसी क्षण द्रौपदी से वचन दिया कि जब भी वह संकट में होगी वे उसकी रक्षा अवश्य करेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यही वह क्षण था जिसने एक सच्चे रक्षाबंधन की नींव रखी, जिसमें न कोई धागा था न कोई थाली, बस प्रेम, समर्पण और सुरक्षा का वादा था। इस घटना के वर्षों बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तब द्रौपदी ने पुकार लगाई, हे कृष्ण, अब तुम्हारी बारी है मुझे बचाने की। श्री कृष्ण ने अपने वचन को निभाते हुए तत्काल अदृश्य रूप में वहां पहुंचकर उसकी लाज की रक्षा की। जैसे जैसे दुशासन साड़ी खींचता गया, वैसे वैसे वह साड़ी बढ़ती चली गई और द्रौपदी को कोई छू भी न सका। यह चमत्कार केवल एक वचन की ताकत नहीं, एक ऐसे धागे की अदृश्य डोर जो एक महिला के प्रेम और एक भगवान के संकल्प से जुड़ी थी। इस पौराणिक कथा से हमें यह सीख मिलती है कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के बीच का त्योहार नहीं, बल्कि यह किसी भी ऐसे रिश्ते का प्रतीक है जिसमें सुरक्षा, सम्मान और समर्पण हो। श्री कृष्ण और द्रौपदी की यह कहानी एक आदर्श उदाहरण है, जहां एक छोटा सा प्रेमपूर्ण कार्य एक महान वचन में बदल गया, जो युगों तक याद रखा जाएगा। इसलिए जब भी हम रक्षाबंधन मनाएं, केवल राखी ही नहीं बांधे, बल्कि एक दूसरे की सुरक्षा और सम्मान का भी संकल्प लें, जैसे श्री कृष्ण ने लिया था, सच्चे रक्षक बनकर। धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।